I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States अमेरिका में तब्दीली आ गई। ट्रंप साबिक, जो बाइडन ने 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। कैमला हैरिस अमरीकी तारीख की पहली खातून नायब सदर बन गईं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा की भी तकरीब में शिरकत। वॉशिंगटन में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. A rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. आज अमेरिका और जमहूरियत का दिन है। तमाम अमेरिकियों का सदर बनकर दिखाऊंगा, जो बाइडन का ऐलान। नस्ल परस्ती और शिद्दत पसंदी को शिकस्त देने का आज़म। मुत्तहिद होकर कोरोना का मुकाबला करेंगे, वबा पर काबू भी पालेंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर का पहला खिताब। This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friend. China virus, it's a horrible thing that was put onto the world. Wish the new administration great luck and great success. A goodbye. We love you. We will be back in some form. मैं फिर आऊंगा का जाते जाते दावा। 4 साल दौर जबरदस्त रहा। अमेरिका ने बड़ी कामयाबियां हासिल की। कोई नई जंग शुरू न करने पर फख्र है। ट्रंप का व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मैरीलैंड में खिताब। सुबकदोश सदर ने अमेरिका की 150 साल तारीख बदल दी। 9 मुंतखब सरबराह की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत ही न की। इक़्तिदार से रुखसती के साथ ही बुरा वक्त शुरू। चीन ने ट्रंप इंतजामिया के 28 अरकान पर पाबंदियां लगा दी। माइक पॉम्पियो और जॉन बोल्टन भी शामिल। चीन, हांगकांग और मकाओ में दाखिला बंद। वज़ीर आज़म इमरान खान जो बाइडन को मुबारकबाद देने वाले पहले रहनुमा। 9 मुंतखब अमरीकी सदर से मिलकर पाक अमरीका शराकतदारी मजबूत बनाने की ख्वाहिश। दुनिया में अमन के लिए ताउन बढ़ाने का भी अज़्म। इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, यानी लाइव जानी चाहिए कौम को कि ये सारे बैठे हों। फजल रहमान बैठा हो, पीपल्स पार्टी, PMLN और तहरीक इंसाफ। इनको पता है, मुझे भी पता है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से, जो मुल्क पैसे इनको देते रहे। सबका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत करवाएं। मौलाना, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI को कैमरे के सामने बिठाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म का बड़ा चैलेंज। कई मुमालिक ऑपोजिशन जमातों को पैसे देते रहे, ताल्लुकात की वजह से बता नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान के पास अरबों की जायदाद कहां से आई? JUI सरबराह सिर्फ NRO के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीरिस्तान में 3G, 4G सर्विस खोलने का ऐलान। फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समाअत के दावे झूठ। इमरान खान मामला छुपाना नहीं चाहते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा क्यों दायर किया? मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वजीर आजम ऐलान न करें, अमल करें। नून लीगी रहनुमा का जवाबी चैलेंज। जो अदम एतमाद का किया है वो स्क्रूटनी कमेटी पे किया है। हमने दरखास्तें दी हुई हैं जो अभी भी इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग है कि कमेटी नाकाम हो चुकी है, कमेटी तहकीकात नहीं कर रही, कमेटी शफाफ अंदाज में अपनी स्क्रूटनी नहीं कर रही। फॉरेन फंडिंग केस अकबर एस बाबर का अदम एतमाद। स्क्रूटनी कमेटी ने तहकीकात रोक दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश करदा दस्तावेजात जाली। 23 अकाउंट्स हमारे सामने क्यों नहीं रखे जा रहे?
इजलासों से कुछ नहीं होगा, अमली इक़दाम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करे। मुद्दई की मीडिया टॉक, तमाम शवाहिद और ट्रांजैक्शंस के सबूत कमेटी को दे दिए। शाह कावर एडवोकेट का दावा। तो स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी प्रोसीडिंग 17 अगस्त को कंप्लीट करके उसकी रिकमेंडेशन सिफारिशात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दी थी। आज के बाद हो सकता है कि एक दो प्रोसीडिंग्स और होती, लेकिन चूंकि कंप्लेनेंट साइड ने उन पे नो कॉन्फिडेंस कर दिया, बरमला कह दिया कि हम आपके मजीद जो है एतमाद नहीं करते, तो इसलिए उन्होंने मजीद कार्रवाई जारी रखने से इनकार कर दिया। मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाकिस्तान का शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। बहीरा अरब में ठीक ठीक निशाना। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने भी टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचने का मरहला देखा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की जानिब से मुबारकबाद। आर्मी चीफ का सियालकोट गैरिजन का दौरा। सिपा सालार को वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा की अफसरों और जवानों से भी मुलाकात। पेशेवराना सलाहियतों और जज्बे की तारीफ। दो वैक्सीन्स एस्ट्राजेनेका की और साइनोफार्म की जो हैं वो ड्रैप ने, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने इनको अप्रूव किया। पहली तिमाही 2021 की, जिसमें अब हम हैं जनवरी से लेकर 31 मार्च का जो टाइम फ्रेम है, इसमें इंशाल्लाह हम तकरीबन 1 मिलियन डोजेज जो हैं वो फराहम करने के काबिल होंगे। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन कब आएगी? हुकूमत ने तारीख बता दी। इब्तदाई तौर पर 2 करोड़ डोज मंगवाने का प्लान। 10 लाख 31 मार्च तक दस्तयाब होंगी। ड्रैप ने मंजूरी दे दी। वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का ऐलान। कोरोना के वार जारी। दूसरी लहर मजीद 48 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1772 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,24,783 शहरी मुतासिर। सरकारी मुलाजमीन में जो काम नहीं करते या जो करप्ट है या जो जिनमें और खामियां हैं, उनको उनकी छांटी की जा सके कि प्ली बारगेन करने वाला रिटायर भी किया जा सकता है और वॉलंटरी रिटर्न वाले को भी रिटायर। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की गई है कि जो बंदा जिसके ऊपर चार्ज लगता है वो पैसे वापस कर देता है या प्ली बारगेन करता है, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विस इस्लाहात में अहम पेशरफ्त। सरकारी मुलाजिम का नैब में केस हुआ तो प्रमोट नहीं होगा। प्ली बार्गेन करने वाले के खिलाफ भी एक्शन। 3 ACR ठीक न होने पर रिटायरमेंट। इस्लाहात का मकसद इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन नैब का नैब लाहौर ऑफिस का दौरा। फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी और मॉडल हाउसिंग ऑनक्लेव के 3000 मुतासरीन में 76 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम। हुक्काम की मेगा करप्शन केसेस में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मुल्क को कौम की खिदमत के रास्ते पर चल रहे हैं। मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर काम जारी रखेंगे। चेयरमैन नैब का आज़म। नैब पे तनकीद भी करें और साथ ये बताएं कि नैब को क्या करना चाहिए और नैब किस जगह गलती कर रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी नैब की तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नैब की अकाउंटेबिलिटी मुल्क के तमाम इदारों से ज़्यादा है। आज एक आदमी को आप अरेस्ट करते हैं, 24 घंटे में आप कोर्ट के सामने उसको पेश करते हैं। साहिवाल के लिए 18 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज। वजीर आजम जल्द आकर मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। जनूबी पंजाब के तमाम अजला को मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का चीचा वतनी में तकरीब से खिताब। कराची में JUI फे का इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च। आज होगा तैयारियां मुकम्मल। मज़ार कायद के सामने मरकजी शाहराह पर पंडाल सज गया। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शेड्यूल्ड।
कराची में हड़ताल के दौरान बस जलाने का मुकदमा, इस्तगासा शवाहिद पेश करने में नाकाम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उजैर बलोच को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमों के ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा आयशा नाज और मैं हूं उमर दराज। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि अमेरिका में तब्दीली आ गई है और ट्रंप माजी का हिस्सा बन गए हैं। जो बाइडन ने 46वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। कैमला हैरिस अमरीकी तारीख की पहली खातून नायब सदर बन गई हैं। आज की तकरीब हल्फ बर्दारी में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन और ओबामा भी शरीक थे। जी हाँ, जो बाइडन अमेरिका के 46वें सदर बन चुके हैं। अमेरिकी सदर ने पहले खिताब में अपनी कामयाबियों को जमहूरियत की कामयाबी करार दिया और सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती और दाखिली दहशतगर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देने का अहद किया। माजी का हिस्सा अमेरिका की बागडोर बाइडन के हाथ में आ गई। कैपिटल हिल के इहाते में महदूद तकरीब में 46वें सदर जोसेफ बाइडन ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने नौ मुंतखब सदर से हल्फ लिया। I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. office of President of the United States. कैमला हैरिस ने पहली एशियन स्याफाम और खातून नायब सदर का हल्फ उठाकर अमेरिका में नई तारीख रकम कर दी। I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. जो बाइडन ने पहले सदारती इंतखाब में अपनी जीत को जमहूरियत की जीत करार दिया। This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause. That democracy is precious. Democracy has prevailed. जो बाइडन ने सफेद फार्म नस्ल परस्ती और मुल्क के अंदर होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त देने का ऐलान किया। Just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. Few people in our nation's history have been more challenged than the time we're in now. Once in a century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. अमेरिका के नए सदर का कहना था कि इन तमाम चैलेंजेस से मुकाबला मुल्क में इत्तेहाद कायम करके ही मुमकिन होगा। To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires the most elusive of all things in a democracy: unity. Unity. जो बाइडन का कहना था कि नफरतों को खत्म किए बगैर अमन का हुसूल मुमकिन नहीं।